पिछली वीडियो में सीखा था योग विधि के द्वारा तलपट को बनाना, और इसमें देखा था कि जितना योग जर्नल का आया था उतना ही योग इस तलपट के दोनों पक्षों का आया था। आज हम सीखेंगे शेष विधि के द्वारा, यानी जो बाकी निकल के आई थी, बैलेंस जो निकल करके आता है खातों में, उन बाकियों के द्वारा। इसमें हमने सीखा था खाता बही में, जो खाता बही के खातों में जो योग डेबिट में आया इसके डेबिट पक्ष में लिख दिया तलपट में, क्रेडिट पक्ष में आया वो क्रेडिट पक्ष में लिख दिया। आज हम केवल और केवल बाकी के द्वारा सीखेंगे। परफॉर्मा हमारा यही होगा। अब हम ये मान लें कि ये हमारे पास इस समय परफॉर्मा में ये कॉलम नहीं है, मैं अमाउंट के लिए 2 कॉलम यहाँ बना रहा हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ 2 कॉलम बना दिए हैं। इस पर ऊपर लिख रखा है शेष विधि। अब शेष विधि को हम कैसे बनाते हैं देखें और ध्यान दें। जितने भी हमने क्वेश्चन, वही है जो पिछली वीडियो पे था, वही क्वेश्चन के द्वारा हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास में, इस क्वेश्चन के ही द्वारा आपको मैं बनवा के दिखा रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन वही है जो पहले था। तो इस तरह से इसकी फिर जर्नल बनाया गया था। ये जर्नल भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था। ये जर्नल बनाया था, और इस जर्नल के बाद में फिर ये दूसरे पेज का जर्नल था, और फिर इसके बाद आपको ये खतौनी करके दिखाई थी। और इसमें मैंने आपको बोला था गुड्स अकाउंट का प्रयोग कर रहे हैं तो परचेस और सेल का प्रयोग ना करें, और सेल परचेस का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो गुड्स का प्रयोग ना करें। वो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। योग तलपट का जो हो वैसे ही आएगा जैसे गुड्स अकाउंट को नहीं, सेम ही आएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ही हमारे पास में सारे खाते हैं, और इन खातों को लेकर ही मैं बनाने जा रहा हूँ आज शेष विधि यानी बैलेंस विधि के द्वारा। तो देखेंगे हमें बैलेंस जो दूसरे पक्ष में ले जाते हैं उस बैलेंस को देखना होता है। सबसे पहले हम कैश अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट हमारा ये बना हुआ और ये हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो बैलेंस आया है 4,467 रुपये बैलेंस बीडी ही देखना है। जो दूसरे पक्ष में हम ले जाते हैं 4,467, तो डेबिट पक्ष में है, डेबिट में ही लिख देंगे 4,467 रुपये, जिसमें कॉलम में कुछ नहीं, उसमें डैश लगा देंगे। इसके बाद में हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, और इसमें जिस पक्ष में ऐसे कोई भी खाते जिसका केवल एक ही पक्ष में लिखे हैं तो उसी पक्ष में उसको लिख दिया जाता है, क्योंकि बैलेंस बीडी उसी पक्ष में लौट कर आता है। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पक्ष में 8,000 है, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही इसको 8,000 को लिखेंगे। अगला परचेस अकाउंट है, और परचेस अकाउंट का जो बैलेंस हमारे पास में है वो बैलेंस आया है, देखें डेबिट पक्ष में, तो हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे 3,925 रुपये, 3,925 रुपये। इस तरह सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट पक्ष में आया है, तो हम क्रेडिट पक्ष में ही लिखेंगे 2,370, 2,370। इसके बाद हम गुड्स अकाउंट, इसमें मैंने बनाया है लेकिन गुड्स अकाउंट को हम इसमें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हमने सेल और परचेस ले लिया तो गुड्स अकाउंट को छोड़ देंगे। आगे जो भी अकाउंट है हम इनको इसी तरह से लेंगे। अगर दोनों पक्षों में योग आया, कुछ कभी ऐसा खाता होता है व्यक्तिगत खाता जिसके दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है, तो इसको योग विधि में तो लिखा जाता है, और बैलेंस विधि में इसको नहीं लिखेंगे। तो मैं इस तरह से सारे अकाउंट्स के बारे में अभी लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह जैसे बताया था उसी तरह से जो बैलेंस जिस पक्ष में आया, हर खाते का बैलेंस हमने लिख लिया है, और लिखने के बाद अब हमें इनका योग लगाना है। अब इनका जो योग है जर्नल के योग के बराबर नहीं आएगा, अलग आएगा, लेकिन दोनों ही पक्षों का योग बराबर आना चाहिए। अगर योग बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब खाते बनाने में, खतौनी करने में हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दोनों पक्षों में योग बराबर आ गया, तो यहीं से क्लियर हो गया था कि हमारी जो खतौनी थी, पोस्टिंग थी, वो गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी। अब मैं इसका आपको टोटल करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इस तरह ये टोटल कर लिया, और टोटल जो आया है हमारे पास 11,420, 11,420, दोनों ही पक्षों का यही टोटल आया है 11,420।
इसका मतलब जो भी खतौनी बनाई गई है वो दोनों ही खतौनी हमारे पास बिल्कुल ओके हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। दोनों तरह से दोनों विधियां बना दी गई हैं। और तीसरी जो विधि का नाम बताया गया हमारे पास योग विधि, ये शेष विधि, और दोनों कंबाइंड कर दो तो तीसरी विधि का नाम यही हो जाता है योग तथा शेष विधि के द्वारा तलपट तैयार करना। इसमें कुछ नहीं, इसको एक साथ कंबाइंड कर दिया तो दोनों विधि हो गए, यानी सारी विधियां आपके सामने हैं। इस तरह से अकाउंट ये बनाया जाता है। योग और एक चीज़ और, इसको हम खाता नहीं सूची कहेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो इसको आप सीख सकते हैं। और इसको सीखने के लिए आप पहले आपको जर्नल बनाना आना चाहिए, जर्नल सीखना चाहिए, फिर खाता बही में खतौनी करनी सीखनी चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे तलपट बनाना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये दूसरा जो तलपट है, दूसरी जो विधि है शेष विधि, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार ही अंतिम खाते बनाए जाते हैं। जैसे लाभ हानि सही शुद्ध ज्ञात होती है, आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, व्यापार खाता बनाया जाता है, वो आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल हमें यहाँ तक का सीखना है। योग विधि का हमें पता होना चाहिए कि इसका योग जर्नल के योग के बराबर आना चाहिए। तो इसके सीखते रहिए। और अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे, उसमें जो हमने ये सेल परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट का यहाँ प्रयोग किया है, अगली वीडियो में हम प्रयोग करेंगे गुड्स अकाउंट का। और जब गुड्स अकाउंट का हम प्रयोग करेंगे तो उसमें परचेस अकाउंट और सेल अकाउंट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रयोग अपने पास करके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए। जल्द ही लौटेंगे अगली वीडियो के साथ।